2.2 का देखेंगे। इसमें बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना है और उनके बीच संबंध की जांच करना है। जो सत्यता है उसके मतलब सिद्ध करना है कि शून्यंक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, कैसे रिलेशन है, इसको हमको बताना है। तो इसमें पहले दो सवाल, पहले शून्यंक ज्ञात करना है, फिर शून्यंकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। देखिए यहाँ पे जैसे आप ये द्विघात त्रिपद है, कैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसमें ये द्विघाती है, अगर यहाँ पे अगर 3 लग जाए और उसका कोई नंबर तो त्रिघात पद हो गया। अगर कुछ इसमें घात ना लगी हो ऐसे तो रैखिक होता है, अर्थात एक जब घात लगी हो तो रैखिक कहलाता है, 2 लगा हो तो द्विघाती, 3 लगा हो त्रिघाती। अगर पद पूछे इसमें कितने पद है, अगर इसमें आपसे कोई पूछता पद कितने हैं तो आपको बताना 2 पद, 1 पद 2 पद। अब इसमें आपसे कोई पूछेगा इसमें कितना पद है, तब इसमें 1 पद 2 पद 3 पद। प्लस माइनस जो होता है वो आपको पद बताता है कितने पद इसमें है, अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ये +1 2 अर्थात 2 ये हो गया, एक ये, कितने इसमें चिन्ह लगे। जैसे ये हमने क्वेश्चन लिखा बेटा x3 2x + 5, ये हमने इसको ऐसे लिखा। जिसमें आपसे पूछेगा पद कितने हैं तो आपको बताना है पहले त्रिघात का त्रिपद है। इसमें देखें पद कितने हैं बेटा, 1 2 3, प्लस माइनस बताता है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लस माइनस हो गए वही आपको बताएंगे कितने पद है। तो यहाँ प्लस था बेटा, यहाँ भी प्लस है और इसके पहले भी प्लस, अर्थात 3 प्लस है, कितने पद में से 3। इसी प्रकार आप देख लीजिए एक और, जैसे हमने लिखा x³ + 3, वो x³ × 3, x⁻³ × 3। तो इसमें आपसे कोई पद पूछेगा तो 1 पद है, इसमें कितने पद है बेटा, 1 पद है। जैसे ये किसी ने लिख दिया 5/2, इसमें आपसे कोई पद पूछेगा कितने पद है, आप लोग कितने पद बताओगे, तो बेटा इसमें 2 पद है क्योंकि इसमें गुणा हो जाएगा 5x², यहाँ पे क्या है 2। देखिए एक ही प्लस एक यहाँ ऑलरेडी पहले प्लस है तो 2 पद हुए। तो गुणे में जो रहता है चाहे जितनी बड़ी संख्या हो लास्ट में मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं उतना ही नंबर बचता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आपको बताता है। तो यहाँ पे देखिए आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि इसमें देखिए ये चिन्ह क्या घटाने पर आना चाहिए, चिन्ह इसको देखते हैं मेन। जैसे यहाँ माइनस लिखा है तो घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर यहाँ पे 1 है, इसे गुणा करें 8 आ जाएगा, घटाने पर कितना आ जाए 2। तो जैसे नहीं समझ में आता है तो छोटे बच्चे की तरह देखते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे को बताया जाता है कि इसका भाग जो 8 है, आगे क्या निकालिए, जब 2 से निकालेंगे 2 से काटोगे बेटा 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 2 से काटोगे। अब ऐसा कोई ऐसा नंबर इसमें चॉइस करो, गुणा करो फिर उसको ऐसे घटाओ, घटाने में 2 भी आ जाए। जैसे देखिए 4 4 और ये 2, अगर घटा देते हैं 2 भी मिल जा रहा है और इन दोनों को गुणा करने पर कितना 4, ये 4 और गुणे 2, अर्थात हम 4 - 2 देख सकते हैं। इसकी जगह 2 की जगह देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं। ये देखिए बेटा x², ये माइनस ये है, ये x अंदर, ये अभी हमने बताया 4 में से अगर 2 घटा दोगे तो वो 2 भी बच जाएगा, 4 को 2 गुणा करके 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए x² ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस। अब 2 पर इसमें कॉमन कर लेंगे, 2 पर उसमें कुछ कॉमन होगा तो कॉमन कर लेते हैं, x इसमें से कॉमन हो जाएगा, x बचेगा माइनस, यहाँ पे 4। जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कॉमन करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा प्लस माइनस 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 4। कॉमन करने का मतलब होता है भाग करना। जैसे हमने ये लिखा x², ये x कॉमन किया 2x था, कितना बचेगा 1x। इसी प्रकार यहाँ पे क्या था 4x, यहाँ पे x हमने कॉमन किया, x का क्या बचा हमारा 4, ये माइनस। इसी प्रकार इसमें भी हुआ। अब देखिए दोनों ये जो देखिए क्वेश्चन में यानी लिखे हैं ये दोनों मिलना चाहिए, तो मिल रहा है, इसका मतलब सही आ रहे हैं। 4 - x, x - 4, x - 4, ये x ये प्लस इतना 2। फिर देख लीजिए बेटा x - 4 ये लिखा है तो दोनों में कॉमन हमने ये लिख दिया, ये x + 2। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या लगाएंगे, और ये देखिए और ये पहले लगाते हैं x - 4 इक्वल 0 लगा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बराबर कितना आ जाएगा, इधर जो संख्या माइनस हो जाएगा प्लस। और यदि में क्या निकलेगा बेटा, ये है x + 2 = 0, x = -2, ये एक मान लिया गया। तो अर्थात कहने का मतलब ये एक x बराबर चला गया, x बराबर -2। अब यहाँ पे शून्यांक आ गया। अब देखिए शून्यांकों को याद बहुपद के शून्यांक जो होते हैं उसमें शून्यांकों तथा गुणांकों की याद करना है। इसमें क्या करेंगे बेटा, देखिएगा इसमें जैसे ये बुक का किताब का सवाल है, इसमें लिखा हुआ है 2.2 का, इसमें लिखा है शून्याङ्कों का योग। जैसे शून्याङ्कों का योग करना, ये आपके शून्याङ्क आ रहे, शून्याङ्क ये एक आंसर हो गया। अच्छा शून्याङ्कों का क्या करना, ध्यान करना, इसमें देखना शून्याङ्कों का योग का फार्मूला क्या होता है बेटा, शून्याङ्कों का योग जिसको अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हो आप, -b/a होता है। क्या होता है बेटा, -b/a। फिर उसके बाद क्या होता है दूसरा, जैसे शून्याङ्कों का गुणनफल पूछेगा वो क्या होता है फार्मूला, शून्याङ्कों का गुणनफल c/a होता है। ये कहां से कैसे क्या होता है हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसको याद कर लीजिए, अल्फा × बीटा हो जाएगा, अल्फा × बीटा। इस बात समझ सकते हैं। शून्याङ्कों को याद रखें, -b/a होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल c/a होता है। इससे क्या होता है, अचर पद होते हैं, अचर राशि होती है और ये हमारा क्या है, हमारा इसमें नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसको देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं शून्याङ्कों का योग करना है आपको। करिए पहले देखिए इस इक्वेशन को समीकरण से तुलना कीजिए। समीकरण से कैसे, ऐसे जैसे देखिए लिखा हुआ है x² 2x - 1, इसको मानक समीकरण से तुलना कर दो, मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक समीकरण क्या है बेटा, x² dx + c = 0। इसे कंपेयर कर दीजिए, आप तुलना कर दीजिए तो एक वैल्यू क्या आएगी, देखिए x² यहाँ x² यहाँ, एक की जगह पे a है तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा b से कंपेयर करिए। x यहाँ दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे उसको नहीं किया तो b बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है -2। कैसे देखिए प्लस यहाँ माइनस तो माइनस लिख देंगे, c बराबर c अच्छा c बराबर क्या लिखा है -1, c बराबर क्या लिखा बेटा -1। अब इसमें शून्याङ्कों का योग पर गुणनफल लगा देंगे, जाकर दोनों देखते हैं कैसे। इसको देखो शून्याङ्कों का योग पर अल्फा बीटा, या इसको कह सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा। अभी बताएं -b/a क्या होता है बेटा, a अल्फा का मान ये है और बीटा का मान -2। देखिए ये कहाँ पे लिखा, अल्फा का मान कितना लिखा है 4, तो अल्फा का मान 4 लिखेंगे, प्लस है प्लस कर देंगे। बीटा का मान कितना बेटा -2। और यहाँ पे देखिए b पहले माइनस के फार्मूले से b की जगह है -2 बटे में a की जगह क्या है बेटा, ये माइनस से माइनस आप काट दीजिए, कट जाएगा। ये देखिए 4 + -2, a से 2 में भाग करोगे 2 ही जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2। ये देखिए सत्यता की जांच हो गई। शून्याङ्कों का योग देखिए दोनों इक्वल आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा कहते हैं, यहाँ हिंदी में इसको लिखते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। ये होता है c/a। इससे पहले अभी आपको जिसको रख कर दिया हमने c/a, क्या है बेटा ये c/a। देखिए थोड़ा सी बचा है, थोड़ा सा देखिए खत्म होने वाला है। अल्फा × बीटा, देखिए अल्फा का मान पहला मान आता है, अल्फा को दूसरे का मान आता है, बीटा होता है। तो अल्फा का मान कितना बेटा 4 × बीच में बड़े चिन्ह किसी के चिन्ह में यहाँ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा का मान कितना -2,
ये लेटेस्ट हो गया हमारा आंसर। सी की जगह कितना है बेटा -8। ए का मान कितना है बेटा, ए का मान है 1, ये लिखा है ना 1, तो ए का मान है। अब इसको गुणा करिए, प्लस माइनस का माइनस 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। जब 1 से 8 में भाग देंगे तो -8 में भाग तो -8। देखिए हमारे साथ आप कर सकते हो, 8 बराबर कितना आ गया, 8 लिखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर है। ये हमको सिद्ध करना था। फिर से एक बार सवाल देख लीजिए कैसे इसको करना है बेटा, ये देखिए इसे देखिए, दो एक दो पर शून्यंक, पहले शून्यंक क्या करना है, 2 ऐसा आ रहा है, 1 ऐसा आ गया, 4 आ गया, 1 -2, ये हो गया एक अल्फा का मान हो गया बीटा का। इसी प्रकार इसमें दूसरा शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंध करता है, तो इसकी जांच करना है हमारा आंसर सही नहीं। देखिए जब एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाता है तो आंसर हमारा होता है सही होता है। तो यहां पे देखिए x स्क्वायर - 2x - 8, पहली बात 2 घात 3 पर है, ठीक है 2 घात है 2 पर x स्क्वायर ये कह रहा है ये चिन्ह घटाने पे कितना चाहिए, तो 4 में से 2 घटा दिए तो 2 भी मिल गया, और ये कह रहा है 8 आने से दोनों को गुणा कर दे, गुणा भी करके देख ले 4 नियम 8 भी मिल जा रहा है। इसके बाद इसमें x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये 4x हो जाएगा, 4x के बाद यहां पे देखिए माइनस प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों की जगह यहां भी x दिखाई दे रहा है, यहां भी x सामने कॉमन कर लिया, 1x बचा, 2x से 1x चला गया, माइनस यहां पे 4 बचा। फिर यहां पे 2 कॉमन कर लिया तो ये क्या बचा x प्लस माइनस माइनस 4। इसी प्रकार क्या हो गया, यदि और यदि लगा देते हैं तो इसमें उसके बराबर 0 लगा देते हैं ताकि x की वैल्यू एकदम क्लियर हो जाए। यहां पे देखिए इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में 0 जोड़ेंगे तो प्लस 4 ही रहेगा, और यदि में क्या x प्लस 2 उधर लेंगे तो -2 हो गया। ये अल्फा का मान हो गया, बीटा का मान हो गया, तो मानक जो समीकरण है उससे तुलना कर देंगे किसको, ये जो बहुपद लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा बहुपद जो x स्क्वायर - 2x - 8 लिखा है उसको मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है, उसमें से a की वैल्यू निकलती है, b की वैल्यू निकलती है और c की, अर्थात कहने का मतलब a का मान हो जाएगा 1, b का यहाँ देखेंगे प्लस माइनस का माइनस, अर्थात b का मान हो जाएगा -2, c का मान है प्लस माइनस का माइनस, तो c का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक ही फिर से देख लीजिए x स्क्वायर है, जो दिखाई दे उसको आप ना लिखिए, जहां देखिए 1 लिखा, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। फिर यहाँ पे देखिए b है, b की जगह पे हो जाएगा -2, c की जगह पे क्या है 8 है, बस इसमें फिर शून्य अंकों का योगफल का फार्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। तो अल्फा का मान है माइनस वो +4, ये प्लस यहाँ से, माइनस कहाँ से बेटा, ये -2 यहाँ से, तो ये हो गया, ये इधर का हो गया एलएचएस की तरफ। आरएचएस की तरफ क्या है माइनस से पहले से, और ये माइनस भी है तो माइनस, ये यहाँ पे देखेंगे माइनस यहाँ तो -2 ये लिख दिया, a का मान 1 है, माइनस माइनस ये दोनों को ये क्या कर देंगे काट देंगे, फिर ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2, इधर बचेगा 2, ये हो गया आप शून्यंकों के योग। इसी प्रकार गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 4 -2, 4 दुनिया 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 8 -8 ही रहेगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस काट देंगे, एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा। इसी तरह इसमें पूरी किताब में 5-6 सवाल हैं, इसी तरह अगर एक को आराम से समझ लेंगे पूरे जो प्रश्नावली हल हो जाएगी। ये अच्छा लगा हो नोट डाउन कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।